हमारे साथ लाइन पे रवि भट्ट जी है, जिन्होंने जो है आरती और छोटू की प्रेम कहानी में एक नया मोड़ पहले लाया था और काफ़ी बेधड़क और बेहिचक जो है उन्होंने सवाल पूछा था। और रवि भट्ट की आवाज़ पे जो है सवाल पूछने पे जो है आरती जो है डर गई थी। और इस बार जो है वही आरती जो है पलटी मार रही है। और हमारे साथ रवि भट्ट जी लाइन पे है और इनसे हम बात करेंगे कि अब आरती और छोटी की जो प्रेम कहानी है, अब इस प्यार को क्या नाम दिया जाए, क्योंकि आरती जो है अब छोटू को भूलकर उसके बड़े भाई मोनू से शादी कर ली है। रवि जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विवाद पे, इस मैटर पे? कहे तो मैंने देखिए जो है मैंने भाई कहे तो दिया था आज के 6 महीना पहले ही जी कि ये जो है जो अपने माँ बाप की न हुई वो किसी और की कैसे हो सकती है। जी जी। तो उसमें कहने की कोई बात नहीं। अब तो पूरा देश देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है कि 6 महीना बीता नहीं है और एक आशिक की चिता ठंडी भी नहीं हुई है कि कहीं ना कहीं इसने अपना दूसरा घर बसा लिया है। तो कहना तो यही है कि अब आरती छोटू जो लब था उसको आरती और मन्नू लब दे देना चाहिए। आरती और मन्नू लब दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब आरती जो है छोटू को छोड़कर मन्नू के साथ हो गई है, तो इसे आरती मन्नू लब कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, ये आरती छोटू को छोड़कर मन्नू के साथ जाने का कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब छोटू जीवन में नहीं है और मन्नू है, तो अब छोटू से क्या लगाओ? देखिए 16 और 20 की उम्र में जो प्रेम होता है वो प्रेम जो है प्रेम नहीं रहता है, वो एक अट्रैक्शन होता है। जी जी, अट्रैक्शन होता है। ये बात ये अट्रैक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सच्चा प्रेम नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया के सामने आकर ये अपनी बात को रख रही थी और कह रही थी कि मैं जो है कहीं ना कहीं मरना पसंद करूंगी लेकिन किसी और को नहीं मैं स्वीकारूंगी। जी जी, लेकिन तो ये वही लड़की है ना से मुकर जाना। जी, लेकिन ये वही लड़की है ना रवि जी, जो आज कह रही है मीडिया में कि वो समय था, अब मैं क्या करूं, अब ये समय आ चुका है तो मैं अपने जीवन नहीं देखूं, शादी नहीं करना चाहिए क्या? 1 साल तो बीत जाने देती है। अब 1 साल तो बीत जाए। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में एक मर्यादा है कि 1 साल जब तक नहीं पूरा हो जाता है, मृत्यु के 1 साल बाद उस घर में शहनाई नहीं बजती है। जी, कोई शुभ कार्य नहीं होना चाहिए। जी जी। तो उसका तो खंडन कर दिया इस लड़की ने। जी जी। हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम आस्था धर्म से जुड़ने और जोड़ने वाले लोग हैं। 1 साल ठीक है, आपको भारत के संविधान ने आजादी दी है, आप किसी से किसी भी तरीके से इच्छा अनुसार आप शादी विवाह रचा सकती है, ठीक है, कर दिया। लेकिन जेठ से शादी करना हमारा सनातन जो है 2 पहलू होते हैं किसी चीज के, एक सामाजिक एक कानूनी। कानून के दृष्टिकोण से देखिएगा तो उसने बहुत सही किया है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं इसकी इजाजत हमारा धर्म, हमारा समाज नहीं देता है। 1 साल बीत जाता, आप किसी से भी शादी कर लेती, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब आप मीडिया वालों के ऊपर हमला करेंगे, सवाल पूछने पर उसके सवालों का जवाब नहीं देंगे, और उसी एक समय था कि उसी मीडिया वालों के माध्यम से आप अपनी बात को रख रही थी, मुहर्रा बना रही थी उसको, तो कहीं ना कहीं ये नौटंकी थी और उसी का एक जीता जागता उदाहरण आप देखने को मिल रहा है। सही कह रहे हैं कि उसने नौटंकी की है। रवि जी, एक चीज और कहेंगे, मैंने सवाल पूछा था, उसका जवाब उसने दिया कि रात गई बात गई, मतलब कि छोटू था वो रात जो है वो बीत गई। कल रात, आज रात मन्नू के साथ और इसके बाद जो है आने वाला समय किसी और के साथ हो सकता है। जी जी, जब वो ही कह सकते हैं कि रात गई बात गई जी, अपना पति मानती थी जिसको मुखाग्नि दी थी। जी जी जी। तो हो सकता है कि 6 महीना बाद हो सकता है कि कहीं कोई कुछ और इसमें दिलचस्प देखने को मिल जाए। जी 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 जी। एक चीज और हाँ, एक चीज नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों से ऊपर उठकर अलग सोचने की जरूरत है। आप शादी विवाह करती, हम लोग का कोई अब आज भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अपनी बातों पर आप कायम नहीं रही। आप 6 महीने में ही दल बदलू हो गई, पलट गई। जो कहती थी बड़ी बड़ी बातें, हम सुहागन थे, हम जो है छोटू की विधवा रहना पसंद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इस घर में बेटी बनकर रहेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, वो सब बातें कहाँ चली गई है? लेकिन रवि जी जो लड़की ने 10 दिन तक मीडिया के सामने गुमराह किया, जी जी, वो लड़की आज फिर से समाज को गुमराह करने आ गई, तो कितना विश्वास करेंगे? ऐसे तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा उठ जाएगा ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों पे लोग सामने नहीं आएंगे। जी जी। रवि जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि उस समय उसने सारी बातें बताई कि उसके लिए जिएगी, मरेगी, विधवा बनकर रहेगी, लेकिन जो है अब वो कह रही है कि उसके लिए कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, अभी मेरा उम्र ही क्या है, अभी मैं जवान हूँ, शादी क्यों ना करूँ। उस समय जो मैंने बोला था ना, उस समय मेरी मानसिक संतुलन सही नहीं था।
हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि मीडिया वालों के साथ भड़क गई, हाथापाई की, कुछ दिन बाद बोले कि फिर मेरा मानसिक संतुलन उस वक्त भी सही नहीं था। देखिए सच्चा इंसान वही होता है जो एक रास्ते पर, एक बात पर अटल होता है। जी जी बार बार बात बदलने में वो सच्चा इंसान नहीं कहलाता है। आप पूरी होश हवास में जो है कानून के पास जाती है, पूरी बातें बताती हैं, क्या घटना घटित होता है, वो सब तमाम चीजें रखती हैं। तो आज उस समय आप होश में कैसे नहीं थी? अच्छे सवालों का आप जवाब दे रही थी, जो आपको कटु सवाल लग रहे थे उठकर चली जा रही थी, तो कैसे कहा जाए कि आप होश में नहीं थी? होश में नहीं थी। और ये वही रवि जी, ये वही लड़की है ना जिसको उसके माता पिता ने 9 महीने गर्भ में रखा, पाला पोसा, बड़ा किया और उसी माता पिता को छोटू के लिए जो है जेल में डाल दिया और उसके बाद जो है छोटू को ही छोड़ दी। कि ये प्रेम नहीं था। प्रेम जो होता है वो प्रेम से किया जाए तो प्रेम की परिभाषा अलग होती है। जो है कविराज जी जी, एक राधा भी तो थी ना, राधा भी थी कि कृष्ण से शादी नहीं हुआ लेकिन फिर भी जीवन उन्होंने निर्वाह लिया। हाँ, प्रेम में पाना ही सब कुछ नहीं होता है। प्रेम का मतलब खो जाना भी प्रेम होता है। ये प्रेम नहीं था। और मैंने शुरू में ही बताया कि 16 और 20 की उम्र का प्रेम जो है वो प्रेम जो है शारीरिक प्रेम एक होता है। वो जो है लोगों को एज अट्रैक्शन होता, अपनी तरफ खींचता है वो। जी जी, और हमको लगता है कि उसका ये शिकार हो गई थी। जी 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 जी, सही बात है। एक चीज बताइए, आप पहली बार आए हुए थे, मैं तो इस बार दोबारा आया हूं, आप पहली बार आए थे और बहुत सारे पत्रकारों ने कहा था कि आरती और छोटू की प्रेम कहानी एक मिसाल बनेगी और यही आरती जो है ये एक प्रेम की मिसाल बनेगी कि अपने जो है प्रेमी के लिए जो है ये कर दिया, लेकिन क्या अब वो मिसाल राज खत्म हुआ? अब आरती के डर से लोग ग्रामीण परिवेश के माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, कॉलेज नहीं भेजेंगे, बाहर मेट्रो शहर में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, हॉस्टल में नहीं रहने देंगे। और क्या मिसाल चाहिए? जी जी, प्रेम की मिसाल अब इस तरीके से बन रही, इसका पॉजिटिव जो है निगेटिव चीजें समाज में जा रही हैं। जी जी जी, और लोग अब माँ बाप डर भी रहे हैं कहीं ना कहीं इन चीजों से। मिसाल तो यही बन रही है। ये इससे बड़ी मिसाल और क्या लीजिएगा? ये मिसाल अगर आरती ने खड़ी की है तो ये गलत चीजें हैं। मतलब आरती की हरकतों ने बाकी सारी लड़कियों को बदनाम कर दिया है, उसके जीवन पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है आरती के काम से बाकी लड़कियों के। बिल्कुल। तब मैंने बोला ना कि सब लोग अब माँ बाप जो है वो डर रहे हैं कि मेरी बेटी आरती ना निकल जाए। मेरी बेटी जो है कहीं ना कहीं वो स्कूल भेजने से, कॉलेज, ट्यूशन, कोचिंग, हॉस्टल भेजने से डर रहे हैं कि कल को वो क्या मुंह दिखाएंगे अगर इस तरीके की घटना हो जाएगी। और एक लड़की मीडिया के सामने आकर 50 तरीके की बयानबाजी करेगी, 50 तरीके से जो है अपनी बातों को रखेगी, कैसे संभव हो पाएगा? मिसाल तब होती जब आरती के साथ ये सारी चीजें हो गई थी और आरती अपने जो है बयान पर काबू रहती और काबिज रहती। जो है तमाम, देखिए आरती के साथ कौन कौन नहीं लोग आए। महिला विकास मंच की संरक्षक बीना मानवी जी आई, जो तेजस्वी जी के पास ले जाकर मिलवा दी। जी जी जी, अब वो क्या जवाब देंगी अपने आप को? हाँ, और उनसे आपकी क्या बात हुई? आप तो बात किए हैं उनसे, पहले भी बात किए थे, इस बार भी बात किए हैं। वो कह रहे कि बीना मानवी अपने ही नजर में गलत हो गई है पहली बार। जी जी, उन्होंने ये कहा मैं अपने ही नजर में अपने आप को पहचानने से मैं भूल गई हूँ पहली बार, मैं इस लड़की को नहीं पहचान पाई। जी, मतलब वो कहीं ना कहीं आरती का पक्ष लेकर जी, वो कह रही थी सच तो ये है कि कम से कम ठीक है, अच्छी बात है, शादी विवाह करती, लेकिन 1 साल तो निकल जाने देती। सब लोग शादी के पक्ष में, भाई लड़की है, उसको जीने का अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार का, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन 1 साल जी, अगर विधवा भी रहती तो विधवा को भी शादी करने का कानूनन अधिकार है। वो भाई बचने के लिए विधवा न होने का ढोंग रचा रही थी। न शादी हुई, न प्यार जो है कुछ हुआ, न मांग में सिंदूर पड़ी। शादी का मतलब होता है पवित्र बंधन, 7 वचनों का बंधन। जो 7 वचनों में बंध जाता है उसको कहते हैं शादी। जब वो 7 वचन नहीं हुआ, 7 फेरा नहीं हुआ, अग्नि के सामने जो है संस्कार नहीं हुए, जो है ईश्वर को साक्षी नहीं माना गया, तो किस तरीके का विधवा और किस तरीके का जो है शादी? वो सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए सिर्फ अभी तक छोटू के परिवार को मोहरा बनाती रही। मैं धन्य कहता हूँ छोटू के परिवार को, जो लोग उसको स्वीकार कर लिए और आज भी वो उसके साथ खड़े हैं, साथ खड़े हैं। जी, एक जी, एक पत्रकार होने के नजरिए से, जी, पत्रकार होने के नजरिए से रवि जी जानना चाहेंगे कि आरती प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलिए कुछ भी बोल के चली गई, लेकिन अंदर जाकर बाहर दौड़ के आना, पत्रकारों पे हाथ चलाना, माइक पकड़ना, कैमरा तोड़ देना, क्या ये सही था? इससे वो लग रहा है कि उसको खौफ नाम का चीज नहीं, ना उससे डर नाम का चीज नहीं है। जो लड़की 50 लड़कों के बीच में कैमरे पर अटैक कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। उसके अंदर खौफ नहीं है, डर नहीं है, किसी का
शर्म लिहाज लज्जा नहीं है, वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है। जी। ये और गलत हुआ, जी सरासर गलत हुआ। जिस मीडिया ने आपकी बातों को पूरे देश में दिखाने का प्रयास किया, आज जब आप कुछ अलग कर रही हैं तो वही मीडिया आपके पास है तो आप हाथापाई पे उतर आइएगा। जी। गलत है, सरासर गलत है। तो छोटू आरती तो कह ही रही है कि मैंने आपको बुलाने भाई थोड़े गई छोटू थी। आरती मत बोलिए ना, छोटू आरती मन्नू बोलिए। आरती 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 कह रही है कि मैं बुलाने थोड़े गई थी, उसके ससुर भी आरती बोल रहे हैं मन्नू बुलाने बोलिए थोड़े अब। गई थी। हम्म। हाँ, दोनों कह रहे हैं कि हम बुलाने थोड़े गए थे, आप लोग अपने मन से आए, अपने टीआरपी के लिए आए, अपना बिजनेस बनाने के लिए आए थे। तब आपकी टीआरपी तब कहाँ थी जब आप इसी मीडिया पे आके बातें रख रही, तब आपको मीडिया की टीआरपी, मीडिया को वो टीआरपी देंगी, जी जी जी, मीडिया को वो टीआरपी देंगी। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। बातों को रखना चाहता है कि भाई ये आप क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऐसे बहुत सारे आरती छोटू हैं और मीडिया के लोग जो है उनका भी दिखाने का प्रयास कर। बहुत जी जी, सारे जरूर आरती छोटू जरूर। हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे, चलिए इतना मामला हो गया, लेकिन एक अंदर की आपको बात बताना चाहेंगे, जो उस चीज को जानने के बाद अगर हो जाता तो कहीं ना कहीं आप भी आज जो है अररिया में होते। और घटना ये है कि छोटू का जो है नया हस्बैंड मनु जो है वो लाठी लेकर निकला था पत्रकारों को मारने के लिए। इसका गवाह मैं खुद हूं, जो कोई नहीं जानता है। हाँ, तो पत्रकार लोग मिलकर जो है कहीं ना कहीं कानून का सहारा ले कि हमारे ऊपर हमला किया गया, इस तरीके का हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, पत्रकार लोग को इस पे कानून के पास जाना चाहिए। जी, अगर वही हिम्मत हो गई जी, कि जो मीडिया लोग उनका बात उठाता उसके लिए वो लाठी लेकर निकल आए। अगर वही मनु अगर घर में से निकल गया होता लाठी लेकर तो कम से कम 2-4 पत्रकारों का सर जरूर फूटता। कि हम मीडिया को नहीं बुलाए थे तो गलत है, मीडिया को बुलाया नहीं जाता, मीडिया स्वतंत्र है, आजाद है, वो कहीं भी जा सकता है, किसी से भी कोई भी सवाल पूछ सकता है। आरती और छोटू और मन्नू और छोटू का परिवार कोई एक परिवार नहीं रह गया है, वो समाज से जुड़ गए हैं और उस दिन जुड़ गए थे जिस दिन लाखों और करोड़ों लोग आरती का लोग सहयोग कर रहे थे सोशल मीडिया पे। तो आरती का व्यक्तिगत जीवन के बाद एक सामाजिक जीवन है, उसमें उसको हर एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन क्या अब वही लाखों लोग आएंगे क्या छोटू के सॉरी आरती के साथ? अब कौन खड़ा है बताइए ना, कमेंट में एक भी पॉजिटिव कमेंट बताइए। आप तो वहाँ खुद हैं। जी जी आप जी, हैं उनके साथ? नहीं 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 नहीं, तो कोई नहीं है, आरती के साथ? कोई नहीं है, के बाद कोई नहीं रहेगा। बुद्धिजीवी और जो है प्रबुद्ध लोग इसके साथ कभी नहीं रहेंगे। जी जी जी। तो अंत में सब कुछ अपने आप से आंखों के सामने देखा। जी जी जी, आशिक को मरते हुए देखा, आशिक के नाम पर जो है अपने आप के बचाव करते हुए देखा, फिर आशिक को छोड़कर दूसरी शादी रचाते हुए देखा। तो ये तमाम चीजें जो है शुरू से लोग देखते आ रहे हैं। आपसे एक गारंटी लेना चाहेंगे, क्या गारंटी है कि वो अपने नए पति मोनू को नहीं छोड़ेगी? अब इसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए हम लोग कहने से पहले सोचते हैं और विचार करते हैं। हमने ये भी बोला था कि हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए फंडा निकाल रही हो। अब ये कानून के ऊपर तमाम चीजें हैं, माननीय कोर्ट में जो है विचाराधीन ये मामला है और आने वाले समय में बहुत जल्द ही हमको लगता है कि कोर्ट और का फैसला आएगा और एक्शन होगा, मुझे लगता है आरती के ऊपर। जी, आरती के ऊपर हो सकता है क्योंकि उसने मानसिक तौर वाला भी जो बयान है वो भी बोला है और बाकी जो विवाद खड़ा किया है वो भी है। एक तलवार परिवार का हुआ था, आपको पता होगा, दिल्ली में तलवार परिवार का था, तो जिसने खुद एफआईआर किया हुआ था, उसी के ऊपर बाद में जो है इन्वेस्टिगेशन चलने लगी और वो लोग दोषी पाए गए। तो कभी कभी ऐसे मामले हो जाते हैं। मैंने वकील साहब से बात किया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो एफआईआर करता है उसी के खिलाफ जो है माननीय कोर्ट जो है जांच का आदेश दे देता है और उसमें वो दोषी निकल जाता है। तो हो सकता है कि माननीय कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे और आरती के खिलाफ जांच कमेटी गठित की जाए और आरती को हो सकता है कि कहीं ना कहीं कानून में बाधित होना पड़ जाए। जी जी, चलिए अंत में रवि जी लास्ट आपसे सवाल पूछेंगे कि छोटू और आरती की प्रेम कहानी खत्म और आरती और मोनू की प्रेम कहानी शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुभकामना, इनकी जोड़ी बरकरार रहे, ये दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे। बहुत सारी शुभकामना इनको, ऐसी तमाम शुभकामनाएं हमारी तरफ से। लेकिन हाँ, इन्होंने समाज की दृष्टिकोण से गलत किया है। जी 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 जी, शुभकामना है इनकी शादी टिकी रहे, टूटे ना, आगे चले, बढ़िया से चले, ऐसी शुभकामना। लेकिन ये समाज की दृष्टिकोण से गलत। जी जरूर। अंत में दर्शकों, जो आपको दर्शक देख रहे हैं, रवि भट्ट के प्रशंसक है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इस कहानी से, इस घटना से क्या सीख लेने के लिए आप निर्देश देना चाहेंगे रवि जी? देखिए, प्रेम मोहब्बत अपने माँ बाप से कीजिए। लड़की का प्रेम जो है कुछ ही चंद मिनटों के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है। सिर्फ और सिर्फ
वो अट्रैक्शन होता है, वो शरीर का प्रेम होता है। जी, और जी। उसका जीता जागता उदाहरण आरती और छोटू है कि 6 महीना पहले जो आरती डंके की चोट पर कहती थी कि मैं छोटू के लिए कुर्बान हो जाऊंगी, वही आरती 6 महीने में कैसे बदल गई। तो माँ बाप से प्रेम कीजिए, लड़कियां बहुत मिलेगी, आप अच्छा मुकाम पा लीजिएगा, तो आपकी पत्नी आपसे जितना प्रेम करेगी, जो माँ बाप खोज कर ला कर दे देंगे, वो जितना प्रेम करेगी उतना कोई प्रेम करने वाला इस संसार में पैदा नहीं। तो आप माँ बाप से प्रेम कीजिए, माँ बाप जो लाएंगे आपके लिए वो आपसे प्रेम करेगी। और लड़कियों से क्या निर्देश देना चाहेंगे? आरती मत बनिए, माँ बाप की पगड़ी उछालने का प्रयास मत कीजिए। आपको माँ बाप ने जो है अगर आजादी दी है पढ़ने की, घूमने की, खाने की, तो उसके दायरे में रहकर जो है आप जो है उन चीजों पे कायम रहें, काबिज रहें। और आरती बनिएगा तो फिर कहीं ना कहीं माँ बाप भी रोटेंगे और लोग धिक्कारेंगे भी, लोग थूकेंगे भी। जी जरूर। रवि जी, आपने बात किया और इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। तो दर्शकों देख रहे थे हमारे साथ रवि भट्ट, टाइम्स ऑफ अयोध्या के चीफ एडिटर, मतलब कि सब कुछ है वो। और आप लोग रवि भट्ट को बखूबी जानते हैं, जो बेखौफ पत्रकारिता करते हैं, बेबाक पत्रकारिता करते हैं। यूँ कहा जाता है कि बिहार में मनीष कश्यप के बाद रवि भट्ट का ही नाम आता है। उन्होंने जो भी कहा है उसमें क्या सच्चाई है और आपको कितना अच्छा लगा रवि जी की बात, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आरतू छोटू की प्रेम कहानी का द एंड हो चुका है, आरती और मनु का प्रेम कहानी शुरू हो चुका है। इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आरती जो कर रही है उसके पीछे क्या हो सकता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ मनीष जी हैं और इनका चैनल का नाम है संस्कृति बिहार है। तो भाई कभी चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमेशा जो है आरती के साथ खड़े रहते हैं। नहीं, और अभी जो है कोने में है। नहीं खड़े, आप बात कर रहे थे तो इसलिए सोचे हम जरूर आप ही बात आप हमारे साथ बैठे हैं, यही पहचान है। बिल्कुल। तो हम खड़े किसी के साथ नहीं हैं। हम आरती के यहाँ अगर जाते हैं तो आरती के हिसाब से जो उनके विरोधी, उनके माता पिता हैं, हम उनके यहाँ भी गए हैं सर। जी। हाल फिलहाल में भी गए हैं। चलिए उस मैटर को छोड़िए, अभी रवि जी से बात हुआ, जो सच्चाई उन्होंने बताया उसमें कितना सत्य वो है? रवि जी की बात को मैं 100% सत्य मानता हूँ। और ये कहीं से भी गलत नहीं बोले हैं, बिल्कुल सही बोले हैं जो भी बोले हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आप कमेंट करके जरूर हम बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। बाकी छोटू और मोनू की प्रेम कहानी शुरू हो चुकी है और इस झमेले का जो है बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उसे जरूर देखिएगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।